मंगलम भगवानवीरो मंगलम मंगलम कुंकुम जय धर्मेस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकार नाम सर्वधर्माणां जय जय कृष्ण नमः समय साराय समन्वित्या चक्रस्ते चित्सवाय भावाय सर्व पढ़ा। प्रथम तत्व विचार करके दृढ़ निर्णय करें, पश्चात अनुभूति होती है। तत्व निर्णय में जिसकी भूल हो उसको तो यथार्थ अनुभूति कहाँ से होगी? पूरी दुनिया से। अलौकिक बात है ये। बहुत ही सुंदर प्रश्न भी इतना सुंदर है कि धर्म के लिए हम सबसे पहले क्या करें, कौन सी पूजा करें, कितने विधान करें, माला फेरे, क्या क्या करें। आएगी ठीक है फिर भर राती आई हम थोड़ा सा धर्म। पहली बात तो ये कि ये शिष्य इतना समझदार है, इसने सुन लिया कि आत्मा की अनुभूति के बगैर धर्म की शुरुआत नहीं होती है। यह शिष्य बात समझ चुका है कि कितने भी पूजा पाठ व्रत तप उपास करो, कितने दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो, शांति धारा कराओ, कुछ भी करो, उससे धर्म की शुरुआत नहीं होती है। जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में उसको सबको पुण्य कहा है, वो उसको आश्रय तत्व कहा है, उसको पाप की अपेक्षा से उसको पुण्य कहा है। वो जिनवाणी में व्यवहार धर्म उसको कहा है जिसको निश्चय धर्म चलता है। अज्ञानी वो ये बात नहीं समझ पाने से केवल निश्चय के बिना के पुण्य को ही धर्म समझ लेता है। तो ये बड़ी भारी गलती हो गई। अब ये तो वो शिष्य है जिसको ये बात समझ में आ गई है कि जिनवाणी की एक शर्त है कि जब तक इसको जीव को आत्मा की अनुभूति न हो जाए, अर्थात ये अपने को शरीर मान रहा है तो ये अपने को ज्ञान और आनंद से भरा हुआ आत्मा, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर की खान में हूँ, ऐसा नहीं मान ले, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होती है। ये इतना सुन चुका है, उसके बाद ये प्रश्न खड़ा हुआ। इतनी अपने को ऐसा समझ में आई क्या इतनी बात, अपने को ऐसा पता लग जाए, ऐसा कंठस्थ कि मैंने आज तक जितना भी काम किया धर्म के नाम पे, उससे धर्म की शुरुआत होती ही नहीं है। सब करा है। अभी दुनिया के अंदर जाओ तो यही सुनने को मिलेगा, पहले पूजा पाठ तो करो, पहले कषाय की मनता तो करो, पहले सारा का सारा पढ़ो, ये जब करो, इतने सारे कोर्स करो, 6 डाला पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, तब धर्म की होगा। अभी से हो जाएगा क्या? कुछ थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? अभी इतनी जिज्ञासा की बात का प्रश्न नहीं है। अभी अपने को इतनी जिज्ञासा हुई कि नहीं, अंदर टटवा लो। अपना तो काम है, जो सुना सुन ले, ना नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। ऐसा उदार साल का तो काम ही नहीं। जितना भी उसने धर्म के नाम पर किया है उसमें बिल्कुल जिनवाणी इनकार कर रही है कि धर्म की शुरुआत नहीं है। तब यह जीव को प्रश्न होगा कि सबसे पहले मैं क्या करूं, आप तो बताओ। जिनवाणी कह रही कि वीतराग भाव से धर्म की शुरुआत होती है। अपन बोलते ही वीतरागाय नमः, रागाय नमः नहीं लिखते, कहीं क्या लिखते हो? वीतरागाय नमः मैंने वीतरागता धर्म है। वीतरागाय नमः का अर्थ है वीतराग भाव उपादेय। वीतराग भाव से धर्म की शुरुआत होती है। तो वीतराग भाव इससे शुरू होती है। तो वीतराग भाव क्या होता है, वीतराग भाव का जन्म कैसे होता है? क्योंकि इतना तो स्थूल समझ में आ गया ना उसको कि पूजा पाठ व्रत तप ये तो सब राग आदि की क्रिया, शरीर की क्रिया और कषाय की मंदता की क्रिया। और जिनवाणी में इसका इनकार कर दिया कि ये धर्म नहीं है। तो फिर हमारा प्रश्न है कि सबसे पहले क्या करें? पर इतनी भूमिका अपने अंदर तैयार हुई कि नहीं? अगर कोई पूछे कि आप रोज़ के रोज़ स्वाध्याय बन काय के लिए जाते हो, तो व्हाट इज योर रिप्लाई? तत्व का विचार कर। बहुत बढ़िया। तो उसके ये तो हुआ ना, ये तो नहीं बोला कि जिनवाणी सुनने जाते हो। बात समझ आई क्या? अब तत्व का अर्थ होता है अपना शुद्ध आत्मा। 6 द्रव्य के अंदर आत्मा उपादेय है, 7 तत्व के अंदर अपना आत्मा उपादेय है।
हम अपने शुद्धात्मा को समझने के लिए आते हैं। हम अपने शुद्धात्मा को समझ करके उसका निर्णय करने आते हैं, क्योंकि यहाँ तो सभी बातें चलेगी, अजीव की भी चलेगी, आश्रव की भी चलेगी। इस जीव के 8 कर्म बंधे हैं, उसके कौन कौन से भाव से कौन से कर्म बनते हैं, ये सब बातें चलेगी इसके अंदर। तो उसके अंदर अपने को सब निर्णय करते हुए चलना है। तो प्रथम में प्रथम क्या करें कि प्रथम में प्रथम तत्व का विचार करें। तत्व का विचार करें अर्थात 6 द्रव्य के अंदर आप कौन हो, 7 तत्व के अंदर आप कौन हो, जीव तत्व जीव द्रव्य में क्या अंतर है, द्रव्य गुण पर्याय सहित आत्मा को जीव द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य गुण पर्याय में पर्याय से रहित शुद्ध आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। तो इसका निर्णय करो। राग से धर्म होता है कि वितराग भाव से धर्म होता है, इसका निर्णय करो। पूजा पाठ धर्म है कि आश्रम है, निर्णय करो इसका। छोड़ने मोड़ने की बात है ही नहीं यहाँ पे। आप जो कर रहे हो, आप अपने को अजीब मान रहे हो तो आप अजीब हुए कि जीव ही रहे, निर्णय करो इस बात का। आपको विकल्प होता है तो विकल्प से रोटी बन रही, विकल्प से घर के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो फिर आप क्या कर रहे हो, निर्णय करो इस बात का। ऐसे खाली सुनने से कोई लाभ नहीं है उसको। पूजा पाठ व्रत अगर उसमें धर्म तो नहीं है, ये ठीक है, लेकिन बिना उनके करें तत्व कैसे जाने? ये आपको किसने कहा? आप निर्णय करो कि इसमें धर्म की शुरुआत होती है कि नहीं, करो और नहीं करो का प्रश्न किसने कहा आपसे? उसके अंदर से तत्व का निर्णय कैसे करोगे, आप बता दो। आप बता दो कि आपने पूजा पाठ करते रहे, उसमें से आप तत्व का निर्णय कैसे करोगे, आप बताओ। हाँ, तो आ गई ना बात स्वाध्याय पे। तो वो करने की बात अलग हो गई, स्वाध्याय की बात अलग हो गई। बात अरे बहुत ये प्रश्न करना चाहिए उसको। ये अभी उसको एक शल्य सताता है, भाई इसका ये मना कर रहे हैं, ये कर बगैर कैसे हो जाएगा। तो हम पूछ रहे हैं कि ये करके बताओ आप इसके अंदर तत्व कैसे निर्णय करोगे, क्योंकि उसके अंदर तो तत्व की बात आई तो है, पर वो ज्ञान पकड़ नहीं पाएगा उसको। कॉलेज के अंदर प्रोफेसर होता है, विद्यार्थी होता है। अब वो विद्यार्थी कॉलेज के प्रोफेसर की कितनी विनय करे, कितना उसको मक्खन लगाए कि वो खुद प्रोफेसर बन जाए। प्रश्न समझ में आया? फिर उसको क्या करना है कि मास्टर को लपड़ मारना है, उसकी अभिनय करना, उससे भी नहीं बनेगा। फिर क्या करें कि प्रोफेसर को जो पढ़ा रहे, वो जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुनो, उसको याद करो, और फिर उसको उससे आपने जो पढ़ा है आप उसकी परीक्षा दो, और परीक्षा के अंदर प्रोफेसर को याद मत करो, आपने जो पढ़ा उसको याद करके पेपर लिखो। और जब आपने जो आपकी पढ़ाई, अब पेपर में आया है प्रश्न और आपने लिखा उत्तर, तो जो उत्तर आपने लिखा है वो आपकी पढ़ाई जो प्रोफेसर ने पढ़ाई उससे टेली होना चाहिए। नारे की बात समझो, जब वो टेली हो जाएगी उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। बोलो अब इस पढ़ाई के अंदर प्रोफेसर का कितना रोल है, प्रोफेसर का कितना रोल है और स्टूडेंट का कितना रोल है। ये प्रोफेसर का तो काम, प्रोफेसर उसको पढ़ाना है, बस वो ये देखेगा ही नहीं कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना याद कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। आपको अगर प्रोफेसर बनना है तो उसकी एक एक बात को अक्षर तक पढ़ना पड़ेगा, यही प्रोफेसर की विनय है। और वो प्रोफेसर खुद कह रहा है कि परीक्षा हाल में तू मेरे को बिल्कुल याद मत करना, अगर याद करेगा तो तेरी डिग्री कहीं नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? आपको प्रोफेसर बनना है कि जिंदगी भर स्टूडेंट रहना है? अपन यहाँ काय के लिए आए? भक्त नहीं, हम आए काय के लिए यहाँ पे? तुझ जैसा बनने के कारण, अब तुझ जैसा बनने के कारण कोई रोज उनको सुनाते रहे, रोज उनको सुनाएंगे तुम जैसा बनने के कारण। अरे तो तुम जैसा बनने के लिए तुमने करा क्या, ये तो बताओ। ये जितना तुमने करा है ये तो सब वो बाहर की विनय में चला गया, ये तो खाली पात्रता में चला गया। इससे तुम उनका एक भी गुण नहीं सीख पाओगे। बताओ कोई आज तक ऐसा इतिहास में हुआ हो तो कि कोई प्रोफेसर की सेवा करते करते प्रोफेसर बन गया हो।
कोई डॉक्टर के यहाँ कॉलेज में बैठ करके वो रोज़ कॉलेज जा कर के डॉक्टर बन गया, बोलो पढ़ाई से डॉक्टर बनता है कि कॉलेज जाने से बनता है? अरे बोलो तो सही। तो फिर कॉलेज नहीं जाए? अरे ये बात ही क्या सही? फिर कॉलेज छोड़ दे? अरे ये प्रश्न कहाँ है यहाँ पे? यहाँ तो कॉलेज जा करके, कॉलेज जाने से नहीं, कॉलेज छोड़ने से भी नहीं, कॉलेज जा करके पढ़ाई, और वो भी बिल्कुल लगन से, और वो भी बिल्कुल कि मेरे को फर्स्ट क्लास पास होना है, नहीं तो मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मेरे को ठेला चलाना पड़ेगा। इस निर्णय के साथ में पढ़ाई करता है, तब ब्रिलियंट स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर जो भी बनता है। जगत में भी ऐसा सिस्टम है। यहाँ पर भी जिन्हें परमात्मा के पास अपन जो आए हैं, वो अपने शुद्धात्मा को समझ करके भगवान बनने के लिए अभी यहाँ पे आए। भगवान बनने के लिए उसकी प्रथम शुरुआत ये है कि तत्व का विचार करना चाहिए। तो क्या वो नहीं करे? कि वो नहीं करेगा तो तू जो तेरे को बनना है, तू उनके सामने खड़ा ही नहीं हुआ तो तेरे को बनने का भाव कहाँ से आएगा? नहीं, यही बात समझ। ये तो वो तो बिल्कुल थर्ड क्लास प्रश्न है। यहाँ तो ये जो ऐसा जीव है कि जिन्हें परमात्मा की प्रक्षाल करी, पूजन करी, वहाँ पे खड़ा रहा, तो ये वह विचार करने लगा कि आपकी कैसे शांत मुद्रा है, और आपको ऐसे कैसे आपने प्राप्त करी है, और क्या ऐसी दशा मेरी हो सकती है? तो हाँ, हो तो सकती है। तो फिर आपने क्या करा वो मैं जानूँ। तो ये हो गई ना उसकी पात्रता। अब वही करता रहेगा कि आगे बढ़ेगा? वो अगली, अब उनने कहा वो दूसरी बात, पहले उनने कहा फिर उनसे सुने। उस सुने विनय के बगैर वो सुन भी नहीं पाएगा, और विनय के बगैर उसको जो उतरेगी भी नहीं। तो वो बात तो पहले आ चुकी है, और वो उसी से कर रहा है जो ये सब कर चुका है। जो नहीं कर चुका है, जो नहीं आया, वो तो अपने एजेंडा में ही नहीं है। कैसी अलौकिक बात है, जरा बहुत 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 एक एक बात। प्रथम में प्रथम तत्व विचार करके, अभी तत्व का विचार क्या है कि पहले आपने जिनकी पूजा करी है उनकी सत्ता जगत में है कि नहीं? एक बात है तो वो कि अभी कहाँ है, फिर वो अभी क्या कर रहे हैं, फिर वहाँ तक कैसे पहुँचे, इतने सारे प्रश्न हैं कि नहीं? कि वो पहले हम जैसे थे, संसार में घूम रहे थे, रोटी कपड़ा दुकान के चक्कर में वो भी फंसे हुए थे, चार गति में खूब दुख उन्होंने पाया है, फिर किसी तरीके से उनको वितराग भाव पसंद आया और उन्होंने अपने शुद्धात्मा को पसंद किया, फिर उसमें लीन होकर के वो परमात्मा बने। अभी कहाँ है कि वो अपनी आत्मा का आनंद सुख भोग रहे हैं और मोक्ष में रहते हैं सिद्धालय में, सिद्धालय सिद्धशिला के ऊपर विराजमान है। करते क्या है कि अपने द्रव्य में भरा हुआ अतीन्द्रिय आनंद आनंद भोगते हैं, उसमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। अब इतना विचार करेगा तब तो इसके अंदर में भावना होगी कौन सी, हो मेरी ऐसी दशा। वो खाली बातें हैं कि वो अंदर का परिणाम है। वो तुम जैसा बनने के कारण तुम्हारी शरण में आया, तो तुम जैसा पहले पता तो हो कि आप हो कैसे। खाली बोलना सीखता है बस, वो क्या पता क्या हो गया, बुद्धि को जैसे लकवा लग गया, आग में खसकते ही नहीं। अगर ऐसा सोचता वो तुम जैसा, तो पहले उनका स्वरूप पसंद आएगा, जब तो वैसा बनेगा। तो आपको वैसा स्वरूप पसंद आया तो बताओ वो क्या करते हैं और वो कैसे गए वहाँ पे। कुछ समझा छे गई, कुछ समझ में आती कि नहीं थोड़ी बहुत। तो अपने को ऐसा प्रश्न हो रहा है क्या, उनके जैसा बनने का भाव तो तब होगा जब वो इस विश्व के अंदर सर्वोत्तम तो देव है, और मनुष्य की तरफ से देखो तो सर्वोत्तम मनुष्य है। अभी मनुष्य पर्याय नहीं है ना, उनसे ऊंचा ना तो कोई मनुष्य और ना कोई देव है। अब वो काय से है कि बाहर से तो उनके पास कुछ भी नहीं है, और बाहर से तो कुछ नहीं और अंदर सब कुछ है, कि अंदर अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का भोग करते हैं। तो वो क्या होता है, वो कि वो आत्मा के अंदर से प्रकट होता है। ये आत्मा क्या होता है कि यह आत्मा जैसा उनका ऐसा अपना है, जो सोच रहा है विचार रहा है, जिसको सुख दुख होता है, इसको आत्मा कहते हैं। इसको पहचानने का प्रयत्न करो। तो इसको पहचानने के प्रयत्न में क्या करो कि सबसे पहले तत्व का निर्णय करो। तत्व का पहले देखो लिखा है कि तत्व का विचार करो, और विचार ही करते रहो नहीं, आगे क्या लिखा है, निर्णय करो। आपको बोला कि आप शरीर नहीं जीव हो, तो अब ये तो बात है, अब निर्णय करो इसका, दृढ़ निर्णय करो। आप ज्ञाता हो कि करता, निर्णय करो। अभी तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है।
ऑप्शन नहीं समझ रहे। अपन अपने को कर्ता मान रहे हैं। जिनवाणी ने कहा जीव ज्ञाता है, तो दो बात खड़ी हो गई ना। अब जिनवाणी कह रही है आप निर्णय करो। अभी तो अपने को मैं दो, हम दो, हमारे दो मान रहा है। अब जिनवाणी क्या कह रही है कि नहीं, जीव अनादि अनंत अकेला है। अभी दो बात खड़ी हो गई, अब आप निर्णय करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वीतरागी देव है, दुनिया में रागी देव है। हमको तो अभी तक पता ही नहीं था। हम तो जो देव मिले उसको भगवान मानते थे कि देखो ये राग द्वेष मत करो, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है। और अगर उनको ढोक दे भी दी तो बिगड़ क्या गया उसके अंदर? ये तो सब उतर के आप निर्णय करो कि उधर क्यों नहीं देना, इधर क्यों देना। डिसीजन चाहिए। ऐसे ही कोरी मोरी बुद्धि चलाने से कुछ नहीं होगा। आपकी पर में चलती है कि नहीं? अभी तक मान रहा था चलती है, अंधकार में जीवन बिता रहा था। और जिनवाणी ने एक बात डाल दी कि आपकी पर में नहीं चलती है, आप ज्ञाता हो। अब शंका तो खड़ी करो कि वो जिनवाणी कह रही है ये सत्य है कि मैं मान रहा हूँ ये सत्य है? राग भाव में धर्म मानना जिनमत में है ना। तो आप राग में धर्म मान रहे हो, जिनवाणी आज नई बात कह दी। क्या कह दिया कि राग में धर्म नहीं होता, बल्कि और धर्म मानने से मिथ्या तो होता है। तो आप निर्णय तो करो कि ये सत्य है कि मैं मान रहा हूँ ये सत्य है। कुछ प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? कौन से प्रश्न अपने अंदर उत्पन्न हुए भी कि नहीं? जिनवाणी कह रही है रोज गुरुदेव के प्रवचन के अंदर आएगा, आता है। पूरी जिनवाणी कह रही है, क्या कह रही है? धन, स्त्री और पुत्र, ये तीनों दुख के निमित्त हैं। सुना मैंने क्या कहा है? तो हमको वो सुख के कारण लग रहे हैं कि दुख के लग रहे हैं? निर्णय करो आप। निर्णय चाहिए जिनवाणी को, भाषा नहीं चाहिए कि मैं सब बोलना सीख गया हूँ, सब समझ गया हूँ मैं। अभी पूछो समझ में आ गई? हाँ सब समझ में आ गई मेरे को। तो इनके पीछे तो दुखी होता है कि सुखी? अभी एकदम से चुप हो जाता निर्णय ये इसको जिन्होंने सुनना कहते ही नहीं है। नहीं अब वो अब कहाँ चले गए यार। डिसीजन चाहिए है ना। वो कॉन्वेंट के बच्चे की तरह बुद्धि का डेवलपमेंट चाहिए कि वो हर बात में प्रश्न करेगा क्यों खाएं बेटा, जल्दी उठा करो, थोड़ा घूमने क्या होता है इससे? जबरदस्ती। रामदेव की सुना कि आरामदेव की सुना? किसकी सुना? नाम सुना कि नहीं? दो देव है, दो, एक रागी एक वीतरागी। बाबा रामदेव कि बाबा जिनदेव? तो बाबा रामदेव यानी योगा, आरामदेव डिसीजन करो आप। ये क्या है? इसको सुनने का इसको एक आदत लग गई है। ये व्यसन है वो, रोज सुनना। समझ आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। परिवर्तन भी कुछ नहीं। सुनता ज्ञाता की बात है, अपने को मानता करता है। हाथ से मौका चला जाएगा। जिनवाणी सुनने की कला सुनो। क्या करें? जल्दी चला, आकुलता होती है सबको कि हमारी गाथा कर ले, और आपको प्रथम तत्व निर्णय करना समझ में आई क्या? प्रथम तत्व का विचार करो और फिर दृढ़ निर्णय करो। फिर क्या होगा? उसके बाद ही आत्मा की अनुभूति होगी। अब यदि आपको आत्मा की अनुभूति करने की गांठ बंध गई है तो उसकी ये प्रोसेस है। नहीं तो आप जो कर रहे हो करते रहो। आपके जो आप कर रहे हो उसके अंदर आत्मा की अनुभूति करना है, ऐसा आया भी कि नहीं विकल्प में? शास्त्र सुन रहे हैं, आत्मा की अनुभूति के लिए सुन रहे हैं। जिनवाणी पढ़ रहे हैं, भी आत्मा की अनुभूति। पूजा कर रहे हैं, वो भी आत्मा की अनुभूति के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ कैसे कर रहे हैं कि वो अनुभूति में डूबे हुए हैं, तो उनको देखते से बार बार इसको आत्मा के आनंद की याद आएगी। उसमें उनको देख देख करके आता है वो। ये जो अन्यमति की देवियाँ हैं ना, वो तो एक हाथ में वो गर्दन है, बाहर खून निकल रहा है, तो जो ऐसा मर्डर वगैरह करने जाता है पहले उसके दर्शन करता है वो, ताकि उसको शौर्य चढ़ता है कि मैं भी जिसके दर्शन करो काम करके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ गर्दन। वही बात समझ में?
तो वो ऐसे ही जिसको भगवान बनना उसको शांत प्रतिमा देख करके मैं भी आत्मा का आनंद भोगता हूँ। तो जैसे दर्शन करता है वैसे भाव होते हैं उसमें, कुछ भी नहीं आ रही समझ। चेहरे पे कोई प्रसन्नता ही नहीं यार, कैसे फालतू बातें लग रही है। कई बार ऐसा लगता है चेहरा देख करके कि अपन बोल रहे हैं फालतू बोल रहे हैं, अपन बोलना ही नहीं चाहिए ऐसी बात। पर दिल ऐसा होता है कि एक शब्द भी नहीं समझता है। आत्मा की अनुभूति होती है और तत्व निर्णय में जिसकी भूल हो, अब जब कोई शब्द बता दे कि उसकी भूल है कि मैं ज्ञाता हूँ कि करता, और उसकी भूल हो तो उसको आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती कहाँ से होगी। रास्ता ही गलत चल गया तो आत्मा की अनुभूति कैसे होगी, मैंने मंजिल पे कैसे पहुंचेगा। किसी भी देव को ढोक लो, किसी भी गुरु को ढोके आओ, निर्णय नहीं है तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। बाकी जो करा उसका फल होएगा। इसीलिए तो स्वाध्याय को तब कहा। हाँ, स्वाध्याय को तब इसलिए नहीं कहा है, स्वाध्याय को तो तब इसलिए कहा है कि उपयोग की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ये उपयोग है ना, स्थूल उपयोग। तो पूजा या कोई सा भी दूसरे पुण्य के परिणाम में उपयोग स्थूल रहता है, और स्वाध्याय के अंदर तो उपयोग सूक्ष्म होता है। तो उसको जो लिखा है उसका विचार करेगा, तो ये ज्ञान जो इधर उधर भटक रहा है ना, तो ये स्वाध्याय में लगेगा। उसका नाम है स्व का अध्याय, उसका नाम स्वाध्याय है। शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। क्या है परिभाषा, क्या उसके लिए शास्त्र अरे जब उसमें जब वो स्व का अध्याय करेगा तो शास्त्र खुले बगैर नहीं होएगा। वो शास्त्र का अवलंबन तो लेने फिर लेना पड़ेगा। अरे इसके अवलंबन से इसी का रहेगा अवलंबन, इसका अवलंबन छोड़ेगा तो आत्मा का अवलंबन आएगा। इसके अंदर यही सिखाएंगे कि हमारा अवलंबन छोड़ दे। अब ये बात के ये देखो, जब अंदर का स्वाध्याय शुरू होता है तो बाहर में शास्त्र खुलता है, तो इसको बहिरंग निमित्त कहते हैं। तो ये निमित्त है कि उपादान, तो निमित्त से कार्य होता है कि नहीं। फिर बोला अवलोकन, अब आलम्बन लेना पड़ेगा कि नहीं। अरे आलम्बन छूटता है तो आत्मा का स्वाध्याय होता है। अब ये निमित्त का अर्थ है कि उपस्थित होता है। जब ये जीव को अपने शुद्धात्मा का विचार करेगा, स्व का अध्याय करेगा, स्व का अध्ययन करेगा, तो उस समय में ऐसे ही शास्त्र होंगे जिसमें इसको अपने आत्मा का स्वरूप बताया जाएगा। तो देखेगा इधर और अध्ययन करेगा इधर। आत्मा राग से भिन्न है तो अपने आत्मा को राग से भिन्न देखेगा, देखने का प्रयत्न करेगा। इसका नाम स्वाध्याय है। यहाँ सब परिभाषा या जब जब की है, तो क्या है कि सत्संग में रहता नहीं है ये, और रहता है ज्ञानियों की संगत में विचार बुद्धि आए कहाँ से। जो लिखा है ना उसका शाब्दिक अर्थ निकालना भी नहीं आता है, भावनात्मक अर्थ तो बहुत अलग की बात है। देखो अपनी तो टीका चल रही है 210 की, बहुत अद्भुत गाथा है। गाथार्थ पहले हो गया अपना कि ज्ञानी ने, जिनवाणी ने अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है। उसके पास बाहर की सामग्री कितने भी हो, उससे वो परिग्रही नाम नहीं पाता है। देखना शब्द, देखना जरा गाथार्थ का, अनिच्छक और अपरिग्रही। अपरिग्रही माने परिग्रह अलग बात, अपरिग्रही अलग बात। परिग्रह एक भी नहीं हो तो सिद्ध बन जाए, वो परिग्रह बोध हो और उसको अपना माने तो अज्ञान हो जाए। परिग्रह बोध है बाहर का, पुण्य का परिणाम भी बहुत है, पुण्य कर्म जो सत्ता में पड़ा है वो भी बहुत है, पुण्य का उदय वो भी बहुत है, पर इन तीनों में से वो एक को भी नहीं चाहता है। इसका नाम अपरिग्रही है। 3 बातें हुई, बोलो 3 किसको याद रहेगी? नहीं, उसके बाद 3 पॉइंट बोले। हाँ है, कोई शूरवीर है, कोई डॉक्टर ने कोई तो सब समझ में आ ही जाता क्या करना है। कोई आया क्या? फिर से बोलो।
परिग्रह हो पर नहीं मानता हूँ, परिग्रह नहीं, फिर से सुनो, कोई बात नहीं। एक तो अंदर में परिणाम होता है ना, तो यहाँ अंदर में पुण्य कर्म की सत्ता पड़ी हुई है। वो सत्ता नहीं तो उदय कैसे आएगा? पुण्य कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है, वही फलता है बाहर। एक पुण्य का परिणाम, दो और एक पुण्य का फल, ये तीन चीज। पुण्य का फल है ना बाहर में, पुण्य का फल, पुण्य का परिणाम, और जो पुण्य कर्म जो बंधा है ना, जैसे इसको अंदर ही अंदर भावना होती है, मेरे ऐसे कर्म का उदय आता रहे, अच्छे कर्म का उदय आए, ये कर्म मेरे ठीक है ऐसे ही बंधे रहना चाहिए, दूसरे कर्म नहीं बन जाए, ऐसा रहता है कि नहीं इसके अंदर में। तो वो पुण्य कर्म को भी पसंद करता है। पुण्य कर्म, पुण्य भाव और पुण्य का फल, इन तीनों की इच्छा जिसको नहीं हो उसको अपरिग्रही कहते हैं। उसके परिग्रह बहुत पाया जाता है। अब तो समझ में आई। हाँ चलो बोल के बता सर। पुण्य का परिणाम, पुण्य का परिणाम एक बात, पुण्य का फल दो बात। पुण्य का कर्म, पुण्य कर्म बनते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं ना, जैसे कर्म किए वैसे भोगेगा। कर्म किए खोटे फल क्यों नहीं, वो तो तीन चीजें हो गई ना। अब ज्ञानी किसको कहते हैं कि ज्ञानी इन तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि उसने पसंद करने योग्य अपना शुद्धात्मा पसंद कर लिया। तो जब शुद्धात्मा को पसंद कर लिया तो इस शुद्धात्मा के बल पे बाहर के किसी परिग्रह को नहीं पसंद, नहीं देखना ही पसंद नहीं करता। तीनों से जो सामग्री या परिग्रह मिला, हाँ उसको भी अपना नहीं माने हुआ परिग्रह। हाँ, तो अब देखो अभेद ज्ञान शुरू कर रहे हैं कि अब क्यों नहीं करता है कि बाहर का जो परिग्रह है, बाहर की जो सामग्री है, उससे अधिक उपयोगी, उससे अधिक बहुमूल्यवान चीज शुद्धात्मा अपने पास है। इसलिए सबसे बड़ा वास्तविक परिग्रह इसको अपना मान लिया। इसके बाहर के परिग्रह इसलिए उसको धूल दिखते हैं। दो चीज हो गई। अब पुण्य का परिणाम, तो पुण्य का परिणाम जो है, अभी पुण्य का परिणाम रहता है ना, पूजा पाठ व्रत आदि, ये परिणाम, इसकी जगह उसको वीतराग भाव पैदा हुआ है। आखिर क्यों पसंद नहीं करता, उसका रीजन है। तो पुण्य का परिणाम क्यों पसंद नहीं करता है? क्योंकि उससे उत्कृष्ट वीतराग भाव का जन्म हो चुका है। तो वीतराग भाव हुआ अपना परिग्रह, तो वो पुण्य के परिणाम जिसको जिन्वाणी आश्रय के लिए, जिससे जीव को बंधन होता है, वो उसको कैसे पसंद करेगा? उससे तो वेद ज्ञान हुआ है। तो पुण्य के परिणाम के पैरेलल में उसके सामने वीतराग भाव हुआ है। तो वीतराग भाव को पसंद करने की वजह से, वीतराग भाव की रुचि होने की वजह से पुण्य के परिणाम की रुचि नहीं होती है, बल्कि अरुचि होती है। परंतु वो रहता है। विद्या को धन तुम्हारे चाहने नहीं चाहने से कोई मतलब नहीं, धन तो रहेगा, पुण्य का परिणाम भी वो भी रहेगा, पर इन दोनों की रुचि खलास हो गई। पुण्य के परिणाम की रुचि टूट गई है और वीतराग भाव की रुचि हो गई। और पुण्य का फल वो पुद्गल का ढेर, बाहर की सामग्री है, उसके सामने अपना अपरिग्रही अनंत गुणों का वास्तविक परिग्रह, ये अपना दर्शन ज्ञान सुख आदि अनंत वीर की खान, ये उसके सामने पड़ा हुआ है। जब उससे अच्छी कीमती चीज़ है तो खराब चीज़ को कौन पसंद करेगा? अब तीसरी बात कि वो पुण्य का कर्म, पुण्य का भाव नहीं, पुण्य का कर्म जो सत्ता में पड़ा हुआ है, वो भी पुद्गल की संपत्ति है। वो उसी के साथ में अपने अंदर जो भावना रहती है कि किसी तरह की कोई सामग्री नहीं चाहिए, तो वो जो पुण्य कर्म को भी वो पसंद नहीं करता है। इसलिए इन तीनों के सामने बहुमान चीज अपने पास है, इसलिए इन तीनों का अनिच्छक है, इसलिए उसको जिन्वाणी अपरिग्रही कहती है। अच्छा अब अज्ञानी की देख लो, अपनी देख लो। अपन यहाँ तो आचार्य की बात ले रहे, पुण्य की बात नहीं ना उन्होंने। तो मुनिराज का अपन ने दृष्टांत दे दिया कि उनके संजलन कषाय के अंदर वो जो कषाय बच गई थी, वो 28 मूल गुण पालने का परिणाम, क्योंकि पुण्य की बात है ना, पाप की बात अभी लेते अगली गाथा के अंदर। तो जो उनको जो संजलन कषाय बच गई है, उस कषाय के अंदर जो छठे गुण स्थान में संजलन का तीव्र उदय और साथ में उदय मंद है,
तो तीव्र उदय में जो पुण्य का परिणाम है वो कोई पाकत है नहीं, तो वो पुण्य के परिणाम को वो पसंद करते हैं कि नहीं 28 मूल गुण को, कि 28 मूल गुण को पसंद करते तो उसको पालते, वो 28 मूल गुण को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं तो शुद्धोपयोग होता है। कितना अंतर हो गया। बाहर में क्या सुनने को मिलेगा, 28 मूल गुण धर्म है, इसको पालो, जो पालेगा ना तो पता लगेगा। अब तेरे को पता ही लग रहा है इसीलिए नहीं पल रहे हो, जो इसको पालता है उसके तो पलते ही नहीं है। जो इसको देखना भी नहीं चाहता है उसे इस काल में शुद्धोपयोग की आराधना करते हैं तो ये पलते रहते हैं, और जो इसी को साधना के प्रयत्न करता है उसमें सब में दोष लगते हैं, पहले ही दोष मिथ्या दर्शन का हो जाता है। जितना समझ में आया तो समझना। इसमें क्या होगा, इसमें मुनिराज का श्रद्धान होगा। मुनिराज 7 तत्व के अंदर निर्जरा तत्व की श्रद्धा होगी, क्योंकि ये निर्जरा अधिकार है उनके। ये सब होने पर भी निर्जरा क्यों होती है ये बता रहे हैं। 28 मूल गुण को पालने से निर्जरा हो रही है कि शुद्धोपयोग जो बढ़ाएंगे उससे होगी। मुनिराज का 28 मूल गुण पालने के काल में गुणस्थान कौन सा है? डरते क्यों है? कौन है? छठा। वेरी गुड सर, नीडर होकर बोलो, डरपोक है ना, मतलब सुन ही नहीं रहा हो, बिल्कुल स्पष्ट। 28 मूल गुण पालने के समय में मुनिराज का गुणस्थान छठा होता है, क्योंकि वो विकल्प में है। अब ये इस विकल्प का अभाव करके जब शुद्धोपयोग में तो गुणस्थान कौन सा है? 7वां। अब आपसे पूछते हैं छठी क्लास बड़ी होती है 7वीं, तो छठी में रहना कौन पसंद करेगा? कि जिसको 7वीं का पता नहीं वो रहना पसंद करेगा। अच्छा, जिसको ये बात पता नहीं है कि छठा ऊंचा होता है कि 7वां, उसकी क्लास में कौन से में पहली में जाएगा कि दूसरे से पढ़ा हुआ फिर पहली में आ जाएगा? या दूसरे के विद्यार्थी से पूछा भाई ये 6 और 7 लिखा है, कौन सा बड़ा है? कि 6 बड़ा है, तो तू फिर से पहली में पढ़। तो इतना विवेक तो सिखा रही थी, इसी का नाम तो था विचार। अब देखो फिर से प्रश्न है, मुनिराज वो परिणाम कौन सा? 28 मूल गुण को पालने का, उससे ऊंचा जगत में कोई पुण्य का परिणाम नहीं है। परिणाम की बात, अब मुनिराज उस परिणाम के इच्छुक है कि अनिच्छुक? आपको कैसे पता लगा? क्योंकि वो शुद्धोपयोग में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो 28 मूल गुण को नष्ट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए नष्ट करने के पुरुषार्थ से वो अनिच्छुक हो गए। इच्छुक तो शुद्धोपयोग के हो, इसलिए उनके होते हुए भी वो अपरिग्रही है। हाँ, ये कौन समझ में आए, पर उसके आगे क्या है? शुद्धोपयोग का आनंद के बल पे, इतनी थोड़ी याद रखना। शुद्धोपयोग के स्वाद के अभी जैसे इसको बाहर का परिग्रह धूल कब दिखेगा? इंद्र शरीर की संपदा चक्रवर्ती के भोग काग बीट सम, अभी कब दिखा उसको? कि जब उससे ऊंचा शुद्धात्मा दिखा। ये बात तो खास ही है कि उनके पास जो प्राप्त हुआ है वो बाहर जो अज्ञानी क्यों रिश्ता उसके ऊपर, बाहर के धन के ऊपर? क्योंकि उसको वो अंदर का कीमती चेतन तत्व जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होता है उसका अता पता नहीं है, इसलिए वो बाहर के उसको भले ही कितने कहना सिखा दो वो अपना मानना बंद थोड़ी करेगा। उससे कीमती चीज़ अपने पास नहीं आई इस पर नहीं मानेगा। बच्चा तो अभी कुछ नहीं समझता है ना, तो उसको एक 10 का नोट दे तो पकड़ लेगा, नहीं देगा, कुछ नहीं समझता वो 2-4 साल 5 साल का बच्चा है। पर उसको एक 100 का नोट दो 500 का, तो झट से 500 का ले लेगा, 10 छोड़ देगा। वो कुछ नहीं समझता है तो भी कि नोट बड़ा है बस। इतनी अकल तो बच्चे को ही है, इसको नहीं आ रही है ना। ये बाहर के संयोग को अपना कब तक मानेगा? जब तक अपना पता नहीं। इस मलमूत्र के ढेर की सेवा कब तक करेगा? जब तक इसको दृढ़ श्रद्धा नहीं हो। कौन सा? कि मैं बिना शरीर के अनंत काल तक रह सकता हूँ, मेरे को जीने के लिए, मेरे को आत्मा का सुख भोगने के लिए इस शरीर के वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे श्रद्धा नहीं होने तक ये इसी को संभालेगा, इसको धोएगा और इसी से धर्म भी मानेगा।
आर पार बात है ये, ऐसी थोड़ी मामूली बात है। आहार करते ना, भोजन करते ना, भोजन, तो ये भोजन में करने में कुछ स्वाद बनता है, उसको अच्छा लगता है, उसको मज़ा आता है, उसको स्वाद आता है ना, आप वचनातीत है, उसको जो तृप्ति मिलती है, उसको सुख की अनुभूति होती है। अब वो है तो वास्तव में दुख, पर वो अज्ञानता से सुख लगता है। अब ये जो इसको सुख लग रहा है, तो वास्तविक सुख नहीं होगा, इसलिए इसको सुख लग रहा है। अब इसको दुख कब मानेगा कि जब इसको वास्तविक सुख का पता लगेगा। उसके पहले इसके अंदर सुख बुद्धि पड़ी है, और तुमने अगर उसको उपास करा दिया तो तुमने उसके सुख का त्याग करा दिया। अब सुख के त्याग से दुखी होगा कि सुखी? अरे दुख के त्याग से सुखी होता है, सुख के त्याग से कि उसका माना हुआ सुख है। ऐसे ही नहीं अस्थिपूर्वक नास्ती होती है। मुनिराज को जंगल के अंदर आहार की इच्छा क्यों नहीं होती है? अतीन्द्रिय आनंद का आहार बहुत लेते हैं, कि जड़ पुद्गल के आहार की इच्छा होती ही नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कर्म के उदय से ऐसा परिणाम हो जाता है तो उसके लिए कंडीशन से जाते हैं, तो इसीलिए तो अपरिग्रही है, इच्छा नहीं है। इसको भोजन की इच्छा है कि नहीं? इच्छा तो है ही सही, उसमें सुख बुद्धि और प्लस है। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा बात है कि ये जो इच्छा होती है, ये आत्मा को अपूर्ण देखने से होती है। अनिच्छुक कहा ना, तो पहले इच्छा देखो, इच्छा ही परिग्रह है। तो इच्छा किसको होती है? कि जो अपने पास जिस चीज़ की कमी महसूस करता है उसकी इच्छा होती है। तो इच्छा दो तरह की हो गई, एक श्रद्धा की इच्छा और एक चारित्र की इच्छा। एक दर्शन मोह का परिणाम, एक चारित्र मोह का परिणाम। तो दो तरह की इच्छा होती है। एक इच्छा तो अपने आप को अपूर्ण मानने पर होती है, और दूसरी इच्छा आत्मा में लीन नहीं रह पाने की वजह से होती है। इच्छा का दूसरा नाम राग है। इच्छा से कठिन पड़ रहा हो तो राग ले लो। राग उत्पन्न कब होता है? कि नंबर एक, जब यह राग को भला मानता है और राग से कार्य मानता है तो राग होता है इसको। जब अपने को रागी मानता है तो राग होता है। और दूसरा, नहीं मानने पर भी राग कब होता है? कि जब ये अपने स्वभाव में नहीं टिक पाएगा तब होएगा। अपने को राग होता है कि नहीं? पहली बात बोलो, काहे के लिए होता है? हाँ, वो इच्छा और राग है की बात। वो इच्छा क्यों हुई? इच्छा किस बात की हुई? जिसकी मेरे अंदर कमी महसूस हुई। कमी महसूस है ना। ज्ञानी को अनिच्छुक क्यों कहा? इच्छा नाम का परिग्रह क्यों नहीं है? कि अपने आत्मा को परिपूर्ण ज्ञायक देखा, और आत्मा के अंदर अनंत गुण भरे हुए। धन तो गिनती का है, पर इसके अंदर अनंत गुण है। तो अनंत वैभव को प्राप्त होने पर किसी तरह की कोई इच्छा हुई नहीं, इसलिए अनाहारी है, इसलिए आहार की इच्छा नहीं हुई। ये अकेला अपने उपादान से, अकेला अपनी शक्ति से जीने वाला पदार्थ है, इसलिए इसको रोटी कपड़ा मकान की इच्छा है, आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रमाण है कि सिद्ध भगवान बिना इस संयोग के रहते हैं। इच्छा भी दो तरह की होती है, एक श्रद्धा की, एक चारित्र की। एक तो अपने को अपूर्ण मानने पर, और फिर दूसरी इच्छा होती है उसमें लीन नहीं रहने के कारण। तो ज्ञानी ने अपने आप को परिपूर्ण मुक्त स्वरूप मान लिया है, इसलिए वो तो अनिच्छुक काय का हो गया कि वो बाहर की बातें तो छोड़ो, उसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मोक्ष की पर्याय नई उत्पन्न होती है कि अनादि अनंत है? नहीं उत्पन्न होती है। तो नहीं उत्पन्न होती है तो उससे बड़ा शुद्धात्मा है, तो वो जो मोक्ष की पर्याय से बड़ा तत्व अपने पास है, तो जो उसमें मोक्ष की पर्याय तो जब होगी तब होगी। वो अभी उसके मोक्ष की पर्याय की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा आत्मा है। तो मोक्ष की पर्याय को क्या करेगा प्राप्त करके? मोक्ष की पर्याय से आत्मा में क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा? अभी 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 अपने अंदर मोक्ष नहीं हुआ तो आत्मा में क्या घट गया और क्या बढ़ गया? कि वो कषाय उत्पन्न हुई, ऊपर ऊपर होती है और नष्ट हो जाती है। आत्मा में उससे कोई घटता बढ़ता नहीं है।
जब आत्मा को अपूर्ण मानता है इसलिए इच्छा होती है, फिर दूसरी की आत्मा में लीन नहीं होता है इसलिए होती है। घर के अंदर 36 तरह के पकवान बनते हैं तो होटल में कौन खाएगा? कि यहाँ नहीं बनते होंगे, यहाँ ये तृप्त नहीं होएगा तो खाएगा। ऐसा कोई सा भी विषय देख लो, बाहर क्यों गया? क्योंकि उसको तृप्ति नहीं मिली अंदर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे नई बात है कि तुम्हारी सुनी सुनाई है कि रोज रोज एक बात करते हैं, ऐसा है कि कभी नहीं सुनी, ऐसा है क्या पता। अगर इसको लगेगा कभी नहीं सुने तो ध्यान से सुनेगा। अरे रोज रोज ये तो पढ़ते हैं, रोज इसमें क्या हो? आत्मा नहीं खाता और क्या है? आत्मा ज्ञाता और क्या कहना आपको? और फरियाद टम्बद होती और यही तो बोलोगे आप। कार्य उपादान से होता हमको ही पता होता, तेरे को सब पता है, ये काय के लिए बैठा है आप? निमित्त के गीत गाता है, दिन भर चिल्लाया करता है और कहता मेरे को सब पता है। क्या करे पंडित जी? शरीर की चिंता ज़्यादा है कि आत्मा की है? आप शरीर हो कि आत्मा? तो फिर क्या समझ में आई? जो यहाँ पड़ा रहता है उसकी चिंता ज़्यादा है कि जो अनादि अनंत जाता है, जो अगले जन्म जाएगा उसकी चिंता है? जो यहाँ पड़ा रह जाता है। क्या अलौकिक बात है। हाँ नहीं, ये किसने का इच्छा मत करो। आत्मा को प्राप्त करने का इच्छुक, बाहर के 5 इंद्रिय के विषय की इच्छा उसके अंदर टूट चुकी होती है, वो फिर उधर लपकता नहीं है। तो आत्मा की इच्छा करने का इच्छुक जिनवाणी के अनुसार बोलना सीख गया, पर अंतरंग का भाव उसका कि बाहर की पहले सारी अनुकूलता मिले, कंडीशनल सुनता है वो। बारिश नहीं आएगी तो आऊँगा, मेरे तबीयत ठीक होगी तो आऊँगा, इधर उधर कहीं जाने का नहीं होगा तो आऊँगा, आप मेरे से बार बार नहीं पूछोगे तो आऊँगा, आप मेरे को डांटोगे नहीं तो आऊँगा। कितने सारे तो लगा के सुनता है वो। क्या अलौकिक बात है, ये कंडीशनल है ना। वो तो पढ़ाई ऐसी है ना, बच्चे को क्या बेटा तू पढ़ ले, होमवर्क कर ले कि फिर 10 का नोट देंगे, आ गई ना कंडीशन। आपने सिखाया ही उसको ऐसा, उसको बिना रिटर्न गिफ्ट के काम ही नहीं करेगा। कैसी अलौकिक बात है, उसको समझ में आ रही क्या? पुराने सुने हुए से अलग लग रही कि वैसी लग रही है? नहीं। अभी मैं तो टीका शुरू ही नहीं करी, क्या करें क्या उसके अंदर? अनिच्छक को अपरिग्रह कहा है, और ज्ञानी धर्म को या न पुण्य को, किसी को कंफ्यूज नहीं हो जाए, पुण्य को व्यवहार धर्म कहते हैं। व्यवहार धर्म उसको कहते हैं जिसको निश्चय धर्म प्रकट हो गया हो। निश्चय धर्म के बिना का व्यवहार, वो व्यवहार धर्म नाम नहीं पाता है, वो सादा पुण्य कहलाता है। सादी मन कषाय, वो भी मिथ्यात्व सहित की, तो उससे मिथ्यात्व का पाप ज़्यादा लगता है और वो पुण्य बहुत थोड़ा सा होता है, क्योंकि उस पुण्य की उपादेय बुद्धि और उस पुण्य की कर्ता बुद्धि उसमें पाई जाती है। तो वो नकल करता है कि हम भी ज्ञानी भी तो पाप से बच के पुण्य में जाते हैं, इसलिए हम भी पाप से बच के पुण्य में गए, पर ज्ञानी को मिथ्या दर्शन वाला पाप नष्ट हो गया है, इसलिए उनको पाप से बचने की तरकीबें याद है, और तेरे को वही मिथ्या दर्शन कर रहा है। तो वहाँ गाने बजाने की जो धुन चल रही है उसमें तेरे को मजा आ रहा है, क्योंकि उसमें तो क्या अर्थ लिखा है वो तेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। ईमानदारी से देखो, वहाँ पे घड़ी कितनी देर देखते, भगवान को कितनी देर देखते, वो दर्शन करने के बाद फिर से भगवान को देख ले, बहुत बड़ी बात है। वहीं बैठ के बात कर रहे हो नहीं, 1 घंटे विधान में बैठा, देखना जरा कलेजा टटोलना पर, भगवान के दर्शन करके बैठ गया वो। अब 1 घंटे में किस किस को देखता हो? भगवान को छोड़ के सबको देखता ये तो दशा है उसकी। क्या अलौकिक बात है। ज्ञानी को जो पूजा करते हैं ना, अपन पूजा करते हैं ना सब, तो पूजा प्रतिज्ञा पाठ बोलते हैं। उसमें अंदर आखिरी लाइन लिखी है, पुण्यम समग्रम मेक मनाज होमी, यानी हे प्रभु मेरे को पता है
कि मैं आपकी जो पूजा कर रहा हूँ इसमें बहुत सारा अथाह पुण्य बंधेगा, पर मैं आपके सामने उस सारे बंधे हुए पुण्य को आपके केवल ज्ञान के सामने या होम करने आया हूँ, उस पुण्य का फल चाहने नहीं आया हूँ। इसको परिग्रह कहते हैं। अब बोलो प्रतिज्ञा पाठ करके बैठता हूँ, कितनी प्रतिज्ञा का पालन करता है? नहीं बोला कि नहीं बोला? नहीं, क्या बोलिए आपने? पुण्यम समुद्रम में मनाज होमी, इस पुण्य के समग्र पुण्य को मैं एक मन से आपके केवल ज्ञान की अग्नि में जलाने के लिए आया हूँ। मेरे को नहीं चाहिए पुण्य का उदय, मेरे को तो आपकी जैसी पवित्रता चाहिए। मेरे को आपने पुण्य का नाश कर दिया, मैं पुण्य क्यों चाहूँगा? आपने जो पवित्रता प्रकट करी है, मैं उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए सारे पुण्य को होम करने आया हूँ। अब इसमें पूजा छोड़ दो, ये बात कहाँ से निकली? पूजा कर रहा है तभी तो होम करेगा उसमें। नहीं आ रही बात? आखिर देखो परिग्रही, देखो परिग्रह और परिग्रही दो में बहुत अंतर है। परिग्रही किसको कह रहे हैं, परिग्रह किसको कह रहे हैं? बाहर की सामग्री को परिग्रह कह रहे हैं, परंतु ज्ञानी अपरिग्रही। अपरिग्रही इसलिए है कि वो पुण्य के उदय से आने जाने वाली चीज है, वो उसको अब ना तो बढ़ाना चाहता है ना टिकाना चाहता है, इसलिए परिग्रह के रहते वो अपरिग्रही है। तो ज्ञानी के बहुत देखा जाता है। पुण्य का उदय हमारे लिए होता है तो उनके लिए पवित्र। आप अपनी बात समझो। हम क्या हमारी बात अब इतना तो समझा रहे, आप समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे। आपके पास जो भी पुण्य की सामग्री है, पहली बात है कि नहीं है? अच्छा, आत्मा भी आपके पास है कि नहीं? आप दोनों में से किसको अपना मानते हो? है? अपना मानते हो ना? जिनवाणी कह रही है कि वो तो है बाहर का पदार्थ, उसको अपना मानने में मिथ्या दर्शन नाम का सबसे बड़ा परिग्रह अपने पास है, और उसके फल में नरक पशुगति जाएगा। बोलो आपको कोई बात समझ में आई क्या? तो आपको परिग्रह छोड़ने का कह रहे हैं कि मिथ्यात्व जीतने का कह रहे हैं? आपके पास उसी समय ऑप्शन है कि आप अपने शुद्धात्मा के अनंत गुणों के परिग्रह को अपना मानो। अगर आप इसको अपना मानते हो तो मोक्ष लक्ष्मी आपके लिए माला लेके खड़ी है, और अगर आप उसको अपना मानते हो तो नरक पशुगति का दरवाजा खुला है। अब समझ में आई क्या कि नहीं? अब घर जाके किसको अपना मानूंगा कि आत्मा को अपना मानने की बात तो सुनूंगा भी नहीं। अब आपको ज्ञानी अज्ञानी से क्या करना? आप तो अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बनते वो भी तो सीखो। जब तक आप चलाओगे चलेगा। जब तक आप चलाओगे तब तक चलेगा। अच्छा ये बताओ, पार्टनर जी आपसे प्रश्न है, इंटेलिजेंट है आप, बताओ आप कि ये जो कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री, और शरीर भी ले लो, और इधर आत्मा है, अब ये इस पदार्थ को आप अपना मानते हो कौन से कर्म के उदय से? मैंने पूछा हूँ, समझ में आ रही प्रश्न? किस कर्म के उदय से मिली, ये नहीं प्रश्न मेरा। आप किस कर्म के उदय से उसको अपना मानते हैं, ये प्रश्न है। नहीं है ना जवाब, क्योंकि अपन सोचते ही नहीं है उसको। अपन अपने मूर्खता से अपना मानते हैं, अपने आत्मा के वैभव को अपन ने नहीं देखा है और इसके ऊपर कब्जा नहीं करा है, इसलिए उसको अपना मानते हैं। कोई कर्म के उदय की वजह से कि नहीं, उस पदार्थ ने आपको कहा कि नहीं, भगवान ने कहा है कि नहीं, जगत के किसी ने कहा है कि, मकान ने आपको कहा है कि आप मेरे बारे में सोचो और अपना मानो, नहीं, पुत्र पुत्री ने, धन दौलत ने आपको कहा है कि आप अपना मानो। ये क्यों मानता है? कि इसलिए मानता है किसी बुद्धि हो गई खराब। अभी कब तक मानेंगे ये पूछ रहे हैं। अब आपके प्रश्न का जवाब। अच्छा, तो जब आपको इतना उत्तर आ गया तो आपने अपनी चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न कब से शुरू करने का चौगड़िया चल रहा, अच्छी बात है। चल रहा, बहुत अच्छी बात। अब इसमें तब तक वो जब तक का प्रश्न है ही नहीं। आपको जिस दिन समझ में आ जाए, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ये जो संयोग है ये तो क्षणिक है,
नाशवान है। और जिनवाणी ये क्या कह रही, गजब कह रही है। तो मैं तो धन को, पुत्र को और स्त्री को सुख का निमित्त मान रहा था, और ये जो आज रहस्य खोला, और मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं कि जब जब मेरा उपयोग इधर जाता है तो मेरे को तीव्र पाप होता है, तो मिथ्या दर्शन का पाप जबरदस्त होता है। मेरा और दूसरे पदार्थ का लेना देना क्या है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के अंदर तो नाचती है, और मुझे इन बातों की खबर ही नहीं। मेरे को बात समझने क्यों नहीं आ रही है, ऐसा अपने से प्रश्न करो ना। ऐसा उल्टी बुद्धि क्यों लगाए थे, मेरे तो सब समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई, पर द्रव्य की मेरे अंदर नाचती है, ये बात समझ में आती है क्या? और अगर आ गई है तो फिर दिन भर माथा फोड़ता है ना तू। सम्यक दर्शन कब होगा, कि जब चाहेगा तभी हो जाएगा। कौन से समझने की लिमिट हमारी यहाँ तक क्यों है? अगला ये ऐसा हो गया, ऐसा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोशिश ही नहीं करता है। देखो ऐसा है, देखो ऐसा है कि उसके पीछे का इसको डर नहीं है। कॉलेज के अंदर परीक्षा दे रहा है ना, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट निकल गए उसके, तो कितना दिमाग लगता है, हर कोई टोकता है, ताकि वो पास हो गया क्या, तो रिजल्ट क्या हुआ बताने में शर्म आती है ना। और फिर उसको पूरा भविष्य दिखता है, तो मेरी दशा दुर्दशा हो जाएगी अगर मैंने पास नहीं करी। तो वो उस डर से उसका पढ़ाई में मन लगता है, और फिर वो ठानता है कि चाहे जो हो जाए, ये रोटी वोटी खाने का कोई मेरे को वो नहीं है, मेरे को एक परीक्षा क्लियर करना है। तो इसीलिए एग्ज़ाम के समय में गुड स्टूडेंट को रोटियाँ वोटियाँ नहीं भाती है, उसको एक ही धुन रहती है, सपने में भी पढ़ाई चलती है उसकी। आपके अंदर ऐसी पात्रता जगी क्या, आपको सपने में नींद अच्छी आती है कि मोक्ष दिखता है? गजब है। बेनश्री का बोल है उसमें कि जिस दिन इसको आत्मा नहीं समझने की वजह से नींद उड़ जाए, तो वो ये क्या, मैं तो मगरमच्छ के मुंह में पड़ा हुआ, ये इस जन्म के बाद में मेरे को ये आत्मा समझाने वाला मिलेगा कौन, मैं क्या करूं? उसके आंख में आंसू आ जाए कि मेरे को तो भगवान आत्मा समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं तो आप जो को करने को तैयार हूँ, उस दिन इसको आत्मा समझ में आएगा। इसको 4 गति का डर लगता ही कहाँ है। गजब की बात है। एक बार कोई भ्रम से पकड़ा गया पुलिस में, और उसकी वहाँ सुताई होती है जबरदस्त, हो तो मारते बिना उसके, और उसने अगर मान लो छोटा मोटा अपराध किया तो पिटता है और कहता है भगवान अब मर जाऊंगा तो भी अपराध नहीं करूंगा, तो इसका मुँह ही नहीं देखूँ मैं जेल खाने का। आपको 4 गति, ये घर जेल दिखता है कि अपना दिखता है? अब जेल ही नहीं दिखता तो फिर जेल में जाएगा। कुछ समझ में आ रही कि उदास हो रहे हैं, उसको डर ही नहीं है 4 गति में जाने का। लगने लगा जब कहा जाए, जब ये उसका रास्ता ढूंढे, और फिर वो जिस वजह से गया, क्योंकि वीतरागी देव के अलावा दुनिया में कोई बात जानता नहीं है। देव कौन सा, कि मिथ्यात्व की वजह से जीव 4 गति घूम रहा है। तो अगर ये फिर मिथ्यात्व के रहस्य को एक एक को समझेगा, और मेरे अंदर मिथ्या दर्शन घुसते जाए, ये प्रयत्न करेगा, और ये तो ही नाचते से बात, मेरे को इस जन्म में मेरा आत्मा को ग्रहण करना ही है, तो आप मेरे को आत्मा के और कोई गुण बताओ, आत्मा को समझने की और कोई टेक्निक बताओ। ये उससे जितना सुन रहा है उससे संतुष्ट नहीं होगा, ये उसकी डिमांड होगी अंदर। ये चलते रहना चाहिए। इतने सारे तो दे रहे हैं एग्जाम करे, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो जब तक उसको तृप्ति नहीं हो, छोड़ता नहीं उस प्रयत्न को। और इसको आत्मा प्राप्त नहीं हो, प्रयत्न कैसे छोड़ देता है? तो इसको आत्मा की प्रति भूख लगी ही नहीं, इसको खाली नाटक करता है ही नहीं। धर्म करता है कि धर्म का दिखावा करता है? अपूर्व बात है। सरल बहुत है, कठिन इसने बना लिया है। जबरदस्ती का बहाना कि वो दिन कब आएगा, कि तेरे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि कोई सा भी कार्य दूसरा कराए तो दिन का इंतजार कर, तो खुद ही करता है। इसीलिए तो पूछा था कि कर्म के उदय से अपना नहीं मानता है, अपना अज्ञान से अपना मानता है उनको। अज्ञान दूर कब होएगा? अजय भी ज्ञान दूर क्या कह रहे हो, प्रेम से सुनना चाहिए। देखो ठीक है, कल तो कुछ भी हो, ठीक है, लेंगे।